दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हो और उससे और भी ज़्यादा पैसे बना सकते हो। अगर आप लाइफ में एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायर होना चाहते हो और चाहते हो तब आपके पास इतने पैसे हो कि आप बाकी ज़िंदगी आराम से काट सको, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग आपको जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर ज़्यादातर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, हमारे सब पैसे डूब जाएंगे, मेरे पैसे सेविंग अकाउंट में ही ठीक है। तो दोस्त, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो मैं आपको बता दूं, सेविंग्स अकाउंट में कभी भी आपके पैसे बढ़ते नहीं, वो समय के साथ साथ घटते हैं। मतलब आपको लगता तो है आपके पैसे बढ़ रहे हैं, पर दोस्त, महंगाई भी तो बढ़ रही है। जो चीज़ आपने पिछले साल जितने दाम में खरीदी थी वो इस साल ज़्यादा भी हो सकती है। इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जो डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारे किसी भी चीज़ खरीदने के क्षमता के ऊपर। जैसे मान लो कोई बैंक आपको 4% इंटरेस्ट सालाना देती है आपके सेविंग्स के ऊपर, और हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है 5%। तो जो मूवी टिकट पिछले साल 100 रुपये का मिल रहा था वो इस साल 105 रुपये का मिलेगा। पर बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 4% इंटरेस्ट दे रहा है, इसलिए अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये थे तो वो बढ़ के 104 हो जाएंगे, पर तभी भी आप वो मूवी टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, पर आई होप आप समझ गए। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है, सेवर्स आर लूजर्स। आप अपने ज़्यादातर पैसे सेव करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। सेविंग अकाउंट में इतने ही पैसे रखने चाहिए जो आपको हमेशा लगेंगे अपने मंथली एक्सपेंस पूरे करने के लिए। और रही बात स्टॉक मार्केट के रिस्क और आपके पैसे डूब जाने की, तो देखो, अगर आप पूरा रिसर्च करके कंपनीज को एनालाइज करके अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क तो ऐसे ही कम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट के किसी भी कंपनी को आप दो तरीके से एनालाइज कर सकते हो। नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप उस कंपनी के चार्ट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर ये समझते हो कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में कैसे रिटर्न देगी। और टेक्निकल एनालिसिस में आपको उस कंपनी के ग्राफ्स देखकर ये समझना पड़ता है उसके शेयर प्राइस आगे बढ़ेंगे या घटेंगे। इसके लिए आप काफ़ी सारे टूल्स जैसे कैंडल स्टिक, RSI का यूज़ कर सकते हो। विशाल मलकान, जो एक ट्रेडर और बिजनेस कोच है, वो कहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं लगता, इसलिए आपका जो भी पैसा डूब जाता है वो सोचो स्टॉक मार्केट ने ही आपसे लिया है एज योर ट्रेडिंग फीस। ये शायद सच बात ही है, क्योंकि देखो, अगर आप चाहो तो अभी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन ब्रोकर्स के थ्रू फ्री में, एंड स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हो। इसमें आपका एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इसलिए कभी भी अगर आपका लॉस होता है तो उसे समझना स्टॉक मार्केट ने ही आपसे फीस लिया है। और सच कहूँ तो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करोगे और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकार के एसेट होंगे, तो आप कोरोना वायरस जैसे खराब मार्केट कंडीशन में भी अच्छे प्रॉफिट कमा सकोगे। चलिए अभी जान लेते हैं आप एज अ बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और कौन से बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में आप स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग बहुत सारी बातें जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को ऐसे ही देखते रहो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, क्रिएट योर ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जहां पर हम जानेंगे कौन से बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। एंड पार्ट 2, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जहां पर हम जानेंगे कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट और मैनेज करना है ताकि आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप कोई भी पार्ट पहले या बाद में या बार बार देख सकते हो। पार्ट 1, क्रिएट योर ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रीजन फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आपको अपने इन्वेस्ट करने का कारण सही से मालूम हो गया तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उस पर बेस करके बहुत अच्छे से बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पहले ये अच्छे से समझना पड़ेगा कब आप रिटायर होना चाहते हो, कितने पैसे तब तक आपके पास होने चाहिए जब आप रिटायर होगे। और बहुत लोग तो इस रीज़न से इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके, जैसे अपना खुद का घर लेना। तो इस केस में भी आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितना बड़ा घर आप लेना चाहते हो, कितना ज़्यादा उसकी डाउन पेमेंट होगी। ऑल्सो आपको यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी में क्योंकि आपको वो कंपनी पसंद है और आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बनना चाहते हो, तो सिंपली उस कंपनी के कुछ स्टॉक्स खरीद लो और बाकी किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। तो इसलिए आपके इन्वेस्ट करने का कारण निकालना पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नंबर 2, गोल ऑफ इन्वेस्टिंग। अभी आपका इन्वेस्ट करने का कारण पता चलने के बाद आपको जानना पड़ेगा असल में कितना पैसा आपको चाहिए इन्वेस्टिंग के थ्रू। वो स्पेसिफिक अमाउंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो होगा आपका इन्वेस्टिंग गोल। फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्वेस्टिंग गोल हो सकता है $1 मिलियन, मतलब 7 करोड़ रुपए कमाना रिटायरमेंट से पहले इन्वेस्टिंग करके। तो आपको अपने सब इन्वेस्टमेंट उस गोल को कंप्लीट करने के माइंडसेट से ही चूज करने पड़ेंगे। और याद रखना, आपके इन्वेस्टिंग गोल ऐसे ही हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर आप छोटे गोल सेट करोगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो 2 साल बाद एक बाइक लेने के लिए, तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे को बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप इसे प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो आपको कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखने को नहीं मिलेगा। यही हम लोगों को ले जाता है नंबर 3, टाइम होरिजॉन में। आपके इन्वेस्टमेंट गोल का एक टाइम लिमिट है जिसे हम टाइम होरिजॉन भी कहते हैं। अपने इन्वेस्ट करने के कारण को देखो और कैलकुलेट करो कितना टाइम आपको लग सकता है वो गोल कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, आप सब कारण के टाइम लिमिट नहीं निकाल सकते, कुछ कारण के टाइम लिमिट पहले से ही सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे के कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके बच्चे की उम्र अभी 4 साल है, तो आपके पास 14 साल है इन्वेस्ट करने के लिए। ये कंपैरेटिवली एक शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसलिए आपको थोड़े लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चूज करने पड़ेंगे ताकि आप अपने गोल सही टाइम के अंदर कंप्लीट कर सको। पर अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होगे, तो आपके पास 35 साल होंगे इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड है जहां पर आप थोड़े रिस्कियर इन्वेस्टमेंट भी चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका कोई लॉस भी हुआ, आपके पास उसे रिकवर करने का टाइम है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको गारंटेड रिटर्न्स नहीं देगा, पर फिर भी अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लग सकता है आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल अचीव करने में। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट बजट। आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूरी अच्छी तरह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये तो नहीं कि आप अपना खाना पीना और अपने सारे ज़रूरी एक्सपेंस को छोड़ के सिर्फ सारे पैसे इन्वेस्ट ही करोगे। नहीं, आपको अपने और अपने फैमिली के लिविंग एक्सपेंस तो पूरे करने ही पड़ेंगे। इसलिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट बजट बनाना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको अपने घर का बजट बना के ये देखना पड़ेगा कि कितना इनकम आप लाते हो और उसमें से कितना आपके ज़रूरी खर्चों में लगता है। फिर आप ये निकाल सकोगे कि अपने इनकम से कितना पैसा आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, जो होगा आपका इन्वेस्टमेंट बजट। और ये बजट आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर चाहिए अपना इन्वेस्टिंग गोल आपके सेट किए हुए टाइम लिमिट में अचीव करने के लिए। चलो इसे पहले वाले एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपकी उम्र है 25 साल और आप 60 साल के उम्र में रिटायर होगे, तो आपके पास 35 साल है। और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बजट बनाओ जहां पर आप हर महीने 5,000 या साल में 60,000 रुपये इन्वेस्ट करो और ये करते ही रहो, तो 35 साल में आप टोटल इन्वेस्ट कर दोगे 21 लाख रुपये। मतलब कि आपको करीब 6% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टिंग का गोल अचीव करने के लिए। नंबर 5, डेमो अकाउंट। आपने अभी तक अपने इन्वेस्ट करने का कारण, इन्वेस्टिंग गोल, इन्वेस्टिंग टाइम लिमिट और अपने इन्वेस्टिंग के बजट के बारे में जाना, मतलब आप रेडी हो इन्वेस्ट करने के लिए। पर अगर आप अभी तक पूरी तरह श्योर नहीं हो, अपने पैसे इन्वेस्ट करने से डर रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट सिमुलेटर का यूज़ कर सकते हो। स्टॉक मार्केट सिमुलेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक वर्चुअली डुप्लीकेट स्टॉक मार्केट तैयार करता है, जहां पर आप फेक मनी इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग सीख सकते हो और अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज टेस्ट कर सकते हो बिना कोई फाइनेंशियल रिस्क के। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट सिमुलेटर के एंड्रॉयड वर्जन भी अभी निकल चुके हैं। कुछ बेस्ट स्टॉक मार्केट सिमुलेटर ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेक करना। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, पार्ट 2, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ओपन अ रियल अकाउंट। जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में अवेलेबल है जहां पर जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, ये तो आपको पता ही है। पर इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कब किस चीज़ के लिए आपसे चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग फीस होते हैं और उन सब के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए।
नंबर 2, इन्वेस्ट इन योर लाइक्स फर्स्ट। अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ करते हो, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके बारे में आपको पूरी तरह पता है, उन सब कंपनीज में सबसे पहले इन्वेस्ट करो। अपने इंटरेस्ट की कंपनी के स्टॉक्स खरीदना आपको और भी आकर्षित कर देगा स्टॉक मार्केट के प्रति, और आप इसमें ज़्यादा समय दोगे, जो फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न भी देगा। इससे रिलेटेड एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स ने कुछ 10 साल के बच्चे और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक टास्क दिया। उन्होंने उन सबको कुछ स्टॉक्स पिक करने बोले। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जैसे कि आप जानते ही हो, वो लोग फाइनेंस फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो लोग तो बैठ गए सब कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस करने, और उन्होंने कुछ बेस्ट स्टॉक्स भी पिक किए। दूसरी तरफ उन बच्चों ने भी अपने मुताबिक कुछ स्टॉक्स पिक किए। इसके ठीक 1 साल बाद रिसर्चर्स देखेंगे किस ग्रुप के पिक किए हुए स्टॉक्स ने बेटर रिटर्न दिए। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, वो 10 साल के छोटे छोटे बच्चे या वो ट्रेन प्रोफेशनल्स? अरे यार, तो ये क्या बात कर रहा है, वो लोग इस फील्ड के मास्टर्स हैं, वो सब छोटे छोटे बच्चे कैसे उन लोगों से अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं? पर नहीं, 1 साल बाद देखा गया उन बच्चों के पिक किए हुए स्टॉक्स ने ही सबसे अच्छे रिटर्न दिए। तो ऐसा हुआ क्यों? जब बच्चों को स्टॉक पिक करने बोला गया, तो उन्होंने उन कंपनीज के स्टॉक पिक किए जिन कंपनीज के प्रोडक्ट वो खुद यूज करते हैं, मतलब चॉकलेट्स और टॉयज की कंपनी। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने इंटरेस्ट का नहीं सोचा, वो लोग पूरी तरह रिसर्च और एनालिसिस में डिपेंड हो गए। इसलिए किसी कंपनी या उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको पहले से ही अच्छे से पता है, तो उसके बारे में उतना रिसर्च मत करो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। इवन की इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट भी यही कहता है, मैं उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदता जिनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। मतलब वो भी अपने इंटरेस्ट के कंपनी में इन्वेस्ट करने का ही सजेस्ट करते हैं। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स एंड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स फंड, जिन्हें कुछ केसेस में म्यूचुअल फंड भी बोला जाता है, एक बहुत बड़ा बास्केट होता है स्टॉक्स का, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। पर ये एक इंडिविजुअल स्टॉक खरीदने से एकदम अलग है, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखने नहीं पड़ते। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे देश में सबसे फेमस 2 इंडेक्स फंड है, जैसा कि आप जानते ही हो, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ही यूएस के भी 2 मोस्ट फेमस इंडेक्स फंड है, S&P 500 एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल कैपिटल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट में जब बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं, तब वो किसी की बात सुनकर या दूसरों के अच्छे रिटर्न्स देखकर सारे पैसे एक बार में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये गलती आप कभी भी मत करना, क्योंकि अगर आप सारे स्टॉक्स जो आप खरीदना चाहते हो वो एक बार में ही खरीद लोगे, तो आप फ्यूचर के कुछ बेटर प्राइजेस मिस कर सकते हो, जब वही स्टॉक्स कम दाम में मिल रहे होंगे मार्केट डाउन चलने की वजह से। और याद रखना, जितना ज़्यादा पैसे में आप वो स्टॉक्स खरीदोगे, आपका उसमें प्रॉफिट भी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, प्रॉफिट मेक्स व्हेन यू बाय, नॉट व्हेन यू सेल। जितना कम दाम में आप खरीदोगे, आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ज़रूर सोचना, क्योंकि देखो, अगर आप यंग हो और अपने रिटायरमेंट के लिए अभी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो किसी मिडिल एज पर्सन से जो अभी रिटायरमेंट के सामने है। पर फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का प्रोपोर्शन बाकी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब इन्वेस्टमेंट के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा या आप सब कुछ गवा दोगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है क्रिप्टो एसेट्स, हेज फंड्स, प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट, ETFs एंड सो ऑन। नंबर 4, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आपने रिचर्ड पोर्टर बुक पढ़ा है, तो आपको शायद पता होगा, वहाँ पर ऑथर ने एक बार कहा था, यू शुडंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपका प्राइमरी गोल तो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, पर कुछ पैसे बाकी एसेट कैटेगरी जैसे बॉन्ड, कमोडिटीज और रियल एस्टेट में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो तैयार हो और आप स्टॉक मार्केट के रिस्क से भी अपने कुछ पैसे प्रोटेक्ट कर सको। पर बैलेंस पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ अलग अलग एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। आप स्टॉक मार्केट के ही डिफरेंट सेक्टर्स के अलग अलग कंपनीज में अपने पैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टेक कंपनीज बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं आजकल, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एग्रीकल्चर कंपनीज में भी अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 5 एंड फाइनल स्टेप, एसेट एलोकेशन। जब आप अपने इन्वेस्टिंग गोल के एकदम करीब पहुंच जाओगे, मतलब आपके इन्वेस्ट करने का टाइम लिमिट जब एकदम खत्म होने को आएगा, तब आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। मतलब
तभी आपको और किसी भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना है। आपको तभी चाहिए सेफ एसेट जो आपको डिविडेंड और पैसिव इनकम प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए 35 साल तक इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप शुरू में तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत समय है। पर जब आपको इन्वेस्टिंग करे हुए 30 साल हो जाएंगे और आप अगले 5 साल में रिटायर होगे तो तभी समय होगा अपने सब हाई रिस्क स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट को सेल करना और पूरी तरह कैश पर बैठना, क्योंकि तभी आपकी उम्र हो चुकी होगी और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, नहीं तो इतने सालों की कमाई आप खो सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से मिली। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो सिर्फ इस छोटे से वीडियो में कवर नहीं हो सकता, पर जितना भी मैं जानता हूँ इसके बारे में मैंने वो सब आपको बता दिया। पर और एक बात है जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। स्टॉक मार्केट में दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है और इससे आप एक टाइम में जाकर बहुत ज़्यादा अमीर भी बन सकते हो। पर अगर आप अपने लाइफ में एक यंग एज के अंदर ही अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों के बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्ट करके आप वो नहीं हो सकते। आपको अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपको एक सेलिंग शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, ना कि बाइंग शेयर होल्डर। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा होगा, जोमेटो ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया तो उसके को-फाउंडर और कुछ एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर की नेटवर्थ कितनी ज़्यादा बढ़ गई। सो इन्वेस्टिंग करते रहो, पर उसके साथ साथ अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करने के बारे में भी ज़रूर सोचना, स्पेशली किसी इंटरनेट कंपनी के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सच में नॉलेज की वैल्यू पता है आपकी तरह। हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते, तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।